हेलो दोस्तों, मैं दिव्य शर्मा स्वागत करता हूं आपका करंट अफेयर के सेशन में, जहां आज हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइंस पर और कौन-कौन से की पॉइंट्स को अवॉइड करना है, इन सब के बारे में भी ब्रीफली डिस्कशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज से। देखिए, आज की जो फर्स्ट हेडलाइन है वो बेसिकली रैंकिंग से रिलेटेड है। अच्छा, तो उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग बनी है, इन सब के बारे में आज जानते हैं ब्रीफली। India has been ranked 8th for the cancer preparedness among 10 Asia Pacific countries। सर क्या मतलब है इस बात का? देखिए, इंडिया की जो है वो 8वीं रैंक बनी है। सर किसमें? कैंसर प्रिपेयर्डनेस अमंग 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज। ठीक है सर, बट इसका मतलब क्या है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि कैंसर कितनी डेंजरस बीमारी है। अगर मैं बात करूं तो उसकी कैंसर की तैयारी के लिए क्या-क्या चीजें होनी चाहिए, उस बेसिस पे रैंकिंग कैलकुलेट की गई है। अच्छा, अब उसमें जो है हमारी 8th रैंक आई है, लेकिन ये वर्ल्ड पे नहीं है, ये एशिया पैसिफिक कंट्रीज में है, वर्ल्ड में नहीं है। एशिया पैसिफिक यानी सिर्फ एशिया की कंट्रीज को लिया गया है, उस पे हम 8वें रैंक पे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। लेकिन इसे टॉप किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है सर, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात की जाए तो कैनबरा। और सर करेंसी डॉलर। ठीक है सर, हो गया। अब जिसकी लास्ट रैंक बनी है सर, उसका नाम है वियतनाम। ठीक है सर, अगर वियतनाम का याद आ रहा है आपको, तो आपको एक और न्यूज रिवाइज करवा दूं सर। 37 आसियान समिट सर, वो भी वियतनाम में होगी। 37 आसियान समिट वियतनाम। सर वियतनाम की कैपिटल है हनोई और करेंसी डोंग, हनोई डोंग। ठीक है सर ये जो रिपोर्ट किसने दी है, जिसके द्वारा ये पता लगा कि 8th रैंक है, किसी ना किसी ने तो रिपोर्ट बनाई होगी। तो जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है उसका नाम है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, उनके द्वारा ये डिस्कवर की गई, उन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया। ठीक है सर इसका हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, लंदन यूके। सर लंदन यूके से एक और चीज याद आ गई, कॉमनवेल्थ का भी सर हेडक्वार्टर लंदन में ही है। ठीक है सर, कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर भी हमें पता चल गया, और गोल्ड उसका भी हेडक्वार्टर लंदन में है। ठीक है सर, इतनी सारी चीजें एक न्यूज से। आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने एक ही न्यूज पढ़ी है, बट नहीं, हमने 10 न्यूज डिस्कवर कर ली एक साथ। ठीक है, देखिए अगली जो न्यूज है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। क्या न्यूज है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डेडिकेट 750 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट सेट अप इन रेवा, मध्य प्रदेश। सर थोड़ी तो चीजें समझ में आ गई। सर 750 मेगावाट सोलर जो प्रोजेक्ट है वो मध्य प्रदेश के रेवा में बनाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है सर, हमें क्या याद रखना है? 750 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट कहां बनाया जा रहा है? तो वो मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। ये है इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है सर जब मध्य प्रदेश का डिस्कस हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट सर, जैसे कैपिटल भोपाल। ठीक है सर चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। ठीक है सर गवर्नर है लालजी टंडन। लेकिन मैंने आपको बताया था क्या कि अभी लालजी टंडन जी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो उसके लिए इंटरिम गवर्नर आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है। अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है उनकी। चलिए, लेकिन अभी तो हम गवर्नर लालजी टंडन को ही पढ़ेंगे। ठीक है सर जब मध्य प्रदेश का डिस्कस हुआ ही है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स भी होगी, एक बार रिवाइज करवा दीजिए। ठीक है, देखिए जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत, जीवन शक्ति, संभाल, चरण पादुका, FIR आपके द्वार, योद्धा। सर ये सारी मध्य प्रदेश की हैं। कैसे लर्न करना है? एक ही लाइन में। सर जीवन अमृत, जीवन शक्ति, FIR आपके द्वार, चरण पादुका, ठीक है, योद्धा, और सर बलराम अभी आई थी। और सर एक और ऐप है इंतजार आपका, इंतजार आपका। सर ये इंतजार आपका हमने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए इंतजार आपका टूरिस्ट के पर्पज से था,
मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था टूरिस्ट के लिए कि भाई ठीक है, हमारे जो स्टेट में है पैसा भी आए इस चीज के लिए, ठीक है सर। तो ये सब ऐप, ये सब स्कीम्स है, ये लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा, तो ये अबे याद रखनी है। अगली जो न्यूज है वो बेसिकली एक समिट से रिलेटेड है। क्या? The 15th meeting of the Indian European Union Summit held in 15th जुलाई। ठीक है सर। सर क्या हमें इसमें 15 जुलाई डेट याद रखनी है? नहीं, हमें जो चीज याद रखनी है वो ये कि 15th जो मीटिंग है किसकी? इंडियन और यूरोपियन यूनिट की। ठीक है, ठीक है सर। ये तो पता चल गया कि जो 15th मीटिंग होगी वो इंडिया और यूरोपियन के बीच में होगी, लेकिन उसे चेयर कौन करेगा ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो उसे को चेयर्ड बाय नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे चेयर किया जाएगा, इसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया जाएगा। ठीक है सर। सर इसमें और प्रेसिडेंट भी इंक्लूड होंगे? बिल्कुल सर। कौन कौन से? सर प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, क्या नाम है? चार्ल्स मिकेल। आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये प्रेसिडेंट है, तो ये भी इंक्लूड होंगे। और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन, सर प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कम्युनिकेशन, सर इसके भी तो प्रेसिडेंट इंक्लूड होंगे, उनका भी नाम याद रखना है, उर्सुला वॉन डर लायन, उर्सुला वॉन डर लायन। ये चीजें आपको इस न्यूज से याद रखनी है। देखिए अगली जो न्यूज है वो ओडिशा स्टेट से रिलेटेड है। क्या? ओडिशा सीएम नवीन पटनायक हैड लॉन्च मैनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन इंक्लूडिंग भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। देखिए क्या मतलब है इस न्यूज का कि ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया है ये भुवनेश्वर का लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। सर क्या मतलब है? सर ये एक तरीके से लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना। देखिए जो लैंड बेसिकली क्या हो जाती है जिसपे कोई भी फार्मिंग वगैरह का काम नहीं हो रहा, सपोज दैट एक लैंड है जिसका भी कोई यूज नहीं हो रखा, वो फार्मिंग के लिए है तो सही, बट वो बिल्कुल कहते हैं ना बंजर जमीन, इन शॉर्ट, तो वो जिसमें कुछ खेती बाड़ी वगैरह और कोई भी फार्मिंग हार्वेस्टिंग किसी भी चीज के तरह का काम नहीं हो रहा, तो सर उस लैंड को यूज किया जाए। ठीक है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ओडिशा के सीएम द्वारा ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि भुवनेश्वर में जितने भी लैंड्स हैं उसको इंटेलिजेंसी रूप में यानी टेक्नोलॉजिकल रूप में यूज कर लिया जाए। ठीक है सर। उसके लिए और 3 इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल्स भी खोले गए हैं, ई प्रवास, ई भवन, ई अतिथि। ठीक है, ई प्रवास, ई भवन, ई अतिथि। ठीक है सर। सर अगली बात जो है वो और इंपॉर्टेंट है कि सर नवीन पटनायक जी को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है, हीरो टू एनिमल अवार्ड। ठीक है सर, समझ में तो आ गया, बट किसके द्वारा दिया गया ये भी तो बताओ। ठीक है सर। पैटा, सर ये पैटा है क्या? सर देखिए ये एक तरह की एनजीओ फर्म है जो जितने भी जानवर वगैरह होती है उनकी केयर करना, उनको संभालना। और इवन दैट अगर आप चाहते हो कि कोई एनिमल परचेज भी करना है तो उससे रिलेटेड आप वो भी परचेज कर सकते हो। तो बेसिकली इसका काम ही, पैटा का काम ही यही होता है, जितने भी एनिमल्स हैं जैसे डॉग, कैट वगैरह, जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स की बात हो रही है तो उनको सेव करना। तो पैटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया इनको, नवीन पटनायक साहब को। ठीक है, ओके सर। ओडिशा से बहुत सारी स्कीम्स निकली थी, बिल्कुल आपको रिवाइज करवा दूं सर। मोह परिवार, मोह परिवार, मोह सरकार, सर ये ओडिशा की है। मोह मतलब ओडिशा। ठीक है, अब सर ये चीजें तो हमें समझ में आ गई। सर अभी लेटेस्ट जो मैंने एक चीज बताई थी, देखिए न्यूज से कैसे लिंक होता है। सर बलराम पोर्टल हमें याद आ रहा है, सर बलराम पोर्टल के बारे में भी बताया था, बिल्कुल वो इसी का ही है। सर सबुजा ओडिशा, सबुजा ओडिशा, सर इसका मतलब होता है हरा और बड़ा ओडिशा, बिल्कुल ये इन्हीं का ही है। ठीक है, अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए अगली जो न्यूज है वो बेसिकली एमएसएमई के द्वारा है, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या है। सर मास्टर कार्ड विल इन्वेस्ट 250 करोड़ टू हेल्प इंडियन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है सर। सर ये इनिशिएटिव एमएसएमई के द्वारा ही लिया गया,
बट उसमें क्या हुआ सर, मास्टर कार्ड को भी इंक्लूड किया। क्यों सर? क्योंकि सर मास्टर कार्ड ने इन्वेस्ट किए रुपए कितने सर 250 करोड़। 250 करोड़ जो है मास्टर कार्ड ने इन्वेस्ट किए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में। सर क्यों किए गए, क्या मतलब था? देखिए आप सब लोग जानते हैं, अगर मैं डिस्कस करूं अभी की सिचुएशन को लेकर, तो जब जितने भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स कह लीजिए, है ना, जिनकी छोटी छोटी सर दुकानें हैं, उनको सर बहुत बड़ी मात्रा में लॉस हुआ है और अभी भी हो रहा है सर। क्योंकि आप कभी भी सिचुएशन में देखते हैं तो बेसिकली यही होता है कि अभी भी हम चीजों को स्मॉल वेंडर से इतनी ज्यादा मात्रा में ले नहीं रहे हैं, तो उनके लिए तो अभी भी सर मैं बात कहूं तो जितने कस्टमर पहले की तुलना में आते थे अब उतने नहीं आ रहे हैं, तो सर जाहिर सी बात है लॉस तो होगा ही। जी बिल्कुल। अब सर वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि सर उनका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है। समझ पा रहे हो सर? सर इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो इनकम जनरेट करते हैं। हाँ बिल्कुल सर, ये बात तो आपकी सही है। तो सर उनको लॉस हो रहा है, दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी और बढ़ रहा है। तो इन चीज को देखते हुए सर एक एमएसएमई के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया कि ठीक है, मास्टर कार्ड के साथ हम मिलकर 250 करोड़ रुपीस जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। कहां पे सर स्ट्रीट वेंडर्स। आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, देखिए ये होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, उनकी सर हेल्प की जाएगी। ठीक है सर, एमएसएमई के द्वारा एक और पोर्टल लॉन्च किया गया था, मैं हल्का हल्का सा याद आ रहा है, उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल सर एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है, किनके द्वारा ये सब चीजें संचालित की जा रही हैं? कोई तो कोई होगा ही जिनके द्वारा ये सब चीजें ऑर्गेनाइज हो रही है। हाँ सर मिनिस्टर का नाम है नितिन जयराम गडकरी। पर क्या सर सिर्फ ये मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई है और कोई कार्यभार नहीं है इनके पास? अब आपको रिवाइज हो, आप रिवाइज करने की थोड़ी और कोशिश कीजिए। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि सर इनके पास एक और कार्यभार है, हमें याद आ चुका है सर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट। सर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी तो नितिन जयराम गडकरी ही है। ठीक है सर, इनके पास दो कार्यभार हैं, दो रेस्पॉन्सिबिलिटी ये फुलफिल करते हैं, एक तो एमएसएमई, दूसरा रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी यही है। ठीक है सर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? निर्वाचन क्षेत्र नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र। देखिए अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो प्लीज 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 लाइक करते रहिएगा सेशन को। अगली न्यूज जो है वो एक बेसिकली एग्रीमेंट से रिलेटेड है, पार्टनरशिप से भी कह सकते हो। क्या है चलिए देखते हैं। बीपी एंड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हैव अनाउंस्ड द स्टार्ट ऑफ देयर न्यू इंडियन फ्यूल्स एंड मोबिलिटी जॉइंट वेंचर रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड। सर ये बीपी क्या बोल रहे हो? बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर? नहीं, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है। देखिए ये बीपी जो है बेसिकली एक यूके बेस्ड ऑयल कंपनी है सर, यूके बेस्ड ऑयल कंपनी है। जैसे हमारे यहाँ इंडियन ऑयल है वैसे ही यूके बेस्ड एक ऑयल कंपनी है बीपी। ठीक है सर उससे पहले आप न्यूज समझाओ, पहले हमें ये तो बताओ जॉइंट वेंचर होता क्या है? किस चिड़िया का नाम है जॉइंट वेंचर? ठीक है देखिए सर बात ये होती है जब दो या दो से अधिक कंपनी आपस में एक ग्रुप बना लेती हैं। क्यों सर ऐसा क्यों करती हैं? क्यों दो कंपनियां आपस में मर्ज हो जाती हैं? सर उसके पीछे एक रीजन है। सर देखिए आप सब लोग जानते हो, नॉट इन गवर्नमेंट सेक्टर, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर किसी भी सेक्टर की बात ले लो तो कंपटीशन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हाँ सर बिल्कुल। तो अब उस सिचुएशन में क्या होता है सर, जो कंपनी जिनका प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं चल रहा होता और वो सिचुएशंस में है कि हाँ हम डूब सकते हैं, ठीक है, तो उनको वो कंपनी क्या करती है, वो अपने आप को मर्ज कर लेती है। ठीक है सर, अब जैसे आप मान लीजिए दो कंपनी है जिनका प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं है, मतलब ठीक ठीक है, और उन्हें सिचुएशन है कि हम इस कंपटीशन में ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, चलिए हम मर्ज हो जाते हैं। तो अब क्या होगा सर, अब अगर मर्ज हो गए तो अब हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमारे अंदर हमारी जो कैपिटल है वो भी मर्ज हो जाएगी, तो अब हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है सर, चीजें अब समझ में आ रही हैं सर, बट
ये क्या हुआ, देखिए अब सर यूके की ऑयल बेस्ड जो कंपनी है और रिलायंस इंडस्ट्री है सर, इन्होंने भी एक जॉइंट वेंचर कर लिया है। किस चीज का सर, कि सर वो इंडियन फ्यूल्स प्रोवाइड करवाएंगी, ठीक है। बट सर आप मुझे ये बताना चाह रहे थे कि सर बीपी तो एक फॉरेन कंट्रीज है, मतलब आप देखा जाए तो यूके की बेस्ड कंपनी है। हाँ बिल्कुल सर। और सर मैंने ये सुना है जब भी बाहर की कंपनी हमारी कंपनी में आती है और इन्वेस्ट करती है, अगर उन्होंने एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से, मतलब एक सर्टेन पॉइंट ऑफ रेशियो से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर लिया तो कंट्रोल उनका हो जाएगा, बिल्कुल। बट यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि 51% जो शेयर्स हैं वो रिलायंस इंडस्ट्री के ही हैं सर। 51% जो शेयर्स हैं वो सर रिलायंस इंडस्ट्री के हैं, तो अभी भी रिलायंस का ही कंट्रोल रहेगा। हाँ चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, रिमेनिंग कितना 49% जो है वो बीपी के पास आ चुका है और 51% रिलायंस इंडस्ट्री का है। इन शॉर्ट बात कहूं तो रिलायंस ने अपना कंट्रोल नहीं दिया है, कंट्रोल तो अभी भी है, ठीक है। पर हुआ क्या है सर ये जॉइंट हो चुके हैं, आपस में मर्ज हो चुके हैं, मिल चुके हैं। क्या मिल बांट के काम करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट आप कमाओ, थोड़ा प्रॉफिट हम कमाते हैं। सर इससे फायदा क्या हुआ, सर इससे फायदा ये हुआ, अब वो देखिए यूके की बेस्ड कंपनी है, वो हमारे अंदर टेक्नोलॉजी लेकर आएगी हमारी कंट्री में। हाँ बिल्कुल सर। और सर टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में आएगी तो एम्प्लॉयर्स तो सारे हमारे ही हैं। हाँ बिल्कुल सर। तो वो टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे तो वो भी तो एडवांस होंगे और वो भी स्किल्ड हो जाएंगे। हाँ सर, तो ये बेनिफिट चीज हुई, बिल्कुल सर। तो हमें याद क्या रखना है सर दो चीजें याद रखनी है, एक तो बीपी यूके बेस्ड कंपनी, ठीक है सर, और सर रिलायंस इंडस्ट्री का नाम, ये जॉइंट वेंचर काम कर रहे हैं सर किस चीज को लेकर, न्यू इंडियन फ्यूल्स को। और अब वो रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड अब उन कंपनी का नाम हो चुका है जॉइंट होके, ठीक है। ये अगली जो न्यूज है वो WHO से रिलेटेड है। क्या सर, WHO लॉन्च एन इंडिपेंडेंट पैनल टू रिव्यू द रेस्पॉन्स टू द पेंडेमिक। क्या मतलब है सर इस बात का, देखिए सर आपने पिछली न्यूज में पढ़ा था कि WHO में से USA एक कंट्री है जो बाहर जा चुकी है। हाँ सर, बहुत विवाद में भी चर्चा में विषय रहा था, क्योंकि सर USA ने क्रिटिसाइज किया था कि WHO जो है वो चाइना को सपोर्ट कर रहा है। एक तो चाइना सर गलत रिपोर्ट दे रहा है और उस चीजों को वो सपोर्ट ले रहा है। चलिए ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है, हम इस बात से डिस्कस नहीं करेंगे। बट मेन बात हमारे लिए क्या होती है सर, मेन बात हमारे लिए ये है कि USA ने जो है क्विट कर लिया था WHO से। हाँ सर बिल्कुल याद आ गया। तो सर अब WHO ने इस चीज को एक इनिशिएटिव रूप में लिया, एक चैलेंज के रूप में लिया कि ठीक है, हमने क्या किया कि WHO ने एक पैनल बना दिया, वो इस चीज को ही अब देखेगा। क्या सर पैनल क्या बनाया है कि रिव्यू करेगा कि जो रेस्पॉन्स USA ने दिया है वो सही है या गलत है, जिस चीज पे क्रिटिसाइज हो रहा है वो चीज सही है या गलत है, ठीक है सर। चीजें अब समझ में आ गई सर। अब इस पैनल में 2 मेंबर को इंक्लूड किया गया है, हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्या सर, देखिए क्रिएटेड बाय हेलन क्लार्क, ये इनका नाम है, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, हेलन क्लार्क। सर क्या है ये सर, ये फॉर्मर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है सर। सर दूसरे जो है वो एलन जॉनसन है, एलन जॉनसन सर, ये लिबरेरियन प्रेसिडेंट थे फॉर्मर, ठीक है सर। ये 2 मेंबर इंक्लूड हो गए और वो इसी चीज का काम करेंगे, ठीक है सर। अब चीजें आपको समझ में आई सर। WHO का जहां जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट सर, इसका हेडक्वार्टर कहां है, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड है, ठीक है सर। सर जिनेवा स्विट्जरलैंड WHO का हेडक्वार्टर, ठीक है सर। डायरेक्टर जनरल कौन है, डायरेक्टर जनरल की अगर बात करते हैं तो टेड्रोस एडोनॉम। सर क्या जिनेवा ही स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, नहीं, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, ठीक है सर। और सर करेंसी फ्रैंक, ठीक है। और सर न्यूजीलैंड की जहां जिक्र होता है तो उससे रिलेटेड उसकी कैपिटल, माफ कीजिएगा पहले शायद गलत हो गया था, न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन, ठीक है सर। और सर करेंसी वहां की न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है सर। चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए अगली जो न्यूज है वो एक बैंक से रिलेटेड है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हैज लॉन्च अ फैसिलिटी ऑफ अकाउंट थ्रू वीडियो KYC।
सर क्या मतलब है इस न्यूज का? ऊपर से गई, ठीक है सर। एक्चुअली में होता क्या है कि आप सब लोग जानते हो कि जनधन अकाउंट खोले गए, बहुत सारे अकाउंट खोले गए। सर अकाउंट में नाम तो होता है किसी पर्सन का, पर सर वो पर्सन वहां रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, उसके नाम पे ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही है सर। एक्चुअली में होता क्या है कि डिफरेंट पर्सन के नाम पे अकाउंट बना दिए जाते हैं और फिर मनी लॉन्ड्रिंग में ये हेल्पफुल हो जाता है कि सर वो पर्सन का नाम तो है, उसके नाम से अकाउंट भी बना हुआ है, बट रियलिटी में वो पर्सन है ही नहीं। इन शॉर्ट मैं बोल लूं कि कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन वो कागजों में तो है, ऑन पेपर वो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन पेपर से बाहर जब आप निकलोगे तो उसका कोई अता पता नहीं है सर, ठीक है। ऐसी चीजें भी हो रही है। तो इस चीज को देखते हुए ये इनिशिएटिव लिया गया कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक लॉन्च की है फैसिलिटी अकाउंट से रिलेटेड, क्योंकि ये तो चीज हमें देखनी पड़ेगी ना सर। क्या? वीडियो केवाईसी। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। सर ये क्या काम करेगा? सर अब ये देखिए जितनी भी चीजें होंगी वो वीडियो रूप में होंगी, वर्चुअली रूप में चीजें होंगी। ये यही पता लगाने का काम करेगा कि जिस पर्सन का इस बैंक में अकाउंट खुला है वो रियल में है भी, एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ये चीजें पता लगाई जाएंगी। ठीक है सर, अब न्यूज समझ में आ गई। अब सर इसका हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि सर इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो वो चेन्नई में, ठीक है। देखिए अगली जो न्यूज है वो भी बेसिकली बैंक से रिलेटेड है। क्या सर? सर एक्सिस बैंक हैज डिसाइडेड टू शट डाउन ऑपरेशंस इन द यूके एज अ पार्ट ऑफ द प्लान ऑफ आवर्स द इंडियन मार्केट। सर चीजें समझ में नहीं आई, ठीक है। सर एक्सिस बैंक ने डिसाइड किया है कि अब हम यूके में अपनी और ब्रांच नहीं खोलेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम यूके से सारी ब्रांच बंद कर देंगे, नहीं, और ब्रांचेस जो है वो यूके में नहीं खोली जाएगी। देखिए सर ऐसा होता है कि दूसरी कंट्रीज में भी हमारी ब्रांचें होती हैं, ठीक है सर। तो यूके यूनाइटेड किंगडम उसमें भी सर हमारी ब्रांचेस थी, एक्सिस बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस थी। तो अब सर गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, जैसे सिचुएशन भी है, इकोनॉमिक्स ग्रोथ स्लो हो रखी है और चीजें इतनी वो डाउन हो रखी है, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए सर ये इनिशिएटिव लिया गया एक्सिस बैंक के द्वारा कि ठीक है अब हम यूके में और ब्रांचेस नहीं खोलेंगे, ब्रांचेस को स्टॉप कर देते हैं बनाना, ठीक है सर। ये फॉर आवर्स इंडियन मार्केट, क्योंकि इंडियन मार्केट को भी सोच के डिसीजन लिया गया है, ठीक है। तो ये एक्सिस बैंक के द्वारा डिसाइड किया गया है। तो हमें यही याद रखना था कि ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है, वो है एक्सिस बैंक। सर अब बैंक आ चुका है तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या होंगे? सर फाउंडेड 1993, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट ठीक है, नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। बट जो चीज याद रखने की है वो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर मुंबई। सर ठीक है, एमडी और सीईओ भी होंगे, हाँ बिल्कुल, अमिताभ चौधरी, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, अमिताभ चौधरी, ठीक है। चेयरमैन का नाम है राकेश मखीजा, राकेश मखीजा। और टैगलाइन क्या है सर? बढ़ती का नाम जिंदगी। देखिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको दो चीजें कहूंगा, एक तो हेडक्वार्टर, दूसरी टैगलाइन, तीसरा चेयरमैन। एमडी और सीईओ के भी चांसेस बहुत कम होते हैं, बट मैं ये कहूंगा चेयरमैन, टैगलाइन और हेडक्वार्टर, ये तीन चीजें हैं जो याद करनी चाहिए। अगली जो न्यूज है वो भी बेसिकली बैंक से रिलेटेड है। क्या? HDFC Bank announced its plan to offer instant auto loan called Zip Drive to its customer in 1000 cities। सर ये बैंक से रिलेटेड चीजें बहुत सारी आ रही हैं। सर इससे पहले ICICI ने भी सर ये इनिशिएटिव लिया कि इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करें, एक्सिस बैंक ने भी ये इनिशिएटिव लिया कि फटाफट लोन दे, अब HDFC बैंक भी ये काम कर रही है। बट सर चीजें इसमें समझ में नहीं आई, ये ऑटो लोन क्यों? क्या सिर्फ ऑटो वगैरह चीजों को ही लोन मिलेगा? बिल्कुल। देखिए आप सब लोग ये भी जानते हैं कि अब जब स्मॉल इंडस्ट्री की बात होती है तो वो कहीं ना कहीं ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो भी हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल सर उनका भी तो धंधा ठप हो गया है, हाँ ये बात तो है। तो सर हमने क्या किया? हमने ये किया है कि अब हम उन्हें सस्ती दर पे, सस्ती रेट पे ये जो है लोन प्रोवाइड करेंगे, ताकि अगर वो अपना जो काम है उसको इंक्रीज कर दे। भाई हम लोन के थ्रू सस्ती रेट पे आपको ऑटोस वगैरह ये चीजें दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उनसे आपका भी
ग्रोथ होगी और हमारी कंट्री की भी ग्रोथ होगी। हाँ, तो 1000 सिटीज में ये इनिशिएटिव लिया गया है। किसके द्वारा लिया गया है सर? सर ये HDFC बैंक के द्वारा लिया गया है। ठीक है सर। सर चीजें याद भी हो गई। अब इससे क्या याद रखना है? फाउंडेड हुआ था 1994, हेडक्वार्टर है इसका भी मुंबई में। एमडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आदित्य पुरी साहब। ठीक है, आदित्य पुरी। चेयरमैन श्यामला गोपीनाथ, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। और टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, that's it for today's news guys. I hope you enjoyed this video. So please like, share or subscribe our channel to get more notification. Thank you so much.